गुड मॉर्निंग मेरे क्लास 10th के प्यारे बगल लोग, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे, मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बगल हम लोग देख रहे हैं 2025 वाली बीबीडी गाइड से, है ना, बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान का हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख रहे हैं बगल लोग। तो आज हम लोग चलेंगे, है ना, प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन। आज हम लोग चलेंगे प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन, इसी चैप्टर का हम लोग आज ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं बगल लोग। तो चलिए, है ना, वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले हम आपको बता देते हैं कि इसमें टोटल आपको 28 क्वेश्चन है बगलो। कितना है? 28 क्वेश्चन है। अब आपको क्या करना है, इस 28 क्वेश्चन को पहले आप खुद से बनाइए, उसके बाद जो हम आंसर बताएंगे उससे आपको मिलाना है, और लास्ट में हमें कमेंट करके बताना है कि आपने कितना नंबर का सही बनाया है। क्लियर है? और बगलो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए बगल लोग तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, है ना। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कहता है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कि पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत है तो क्या है बगलो? इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी, सूर्य है। क्या है? सूर्य है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 देखते हैं। कहता है निम्नांकित में कौन जैव अनवीकरणीय पदार्थ है। निम्नांकित में कौन जैव अनवीकरणीय पदार्थ है? तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा? तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा ए, DDT, है ना, DDT, ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 देखते हैं बगलो। कहता है जैव आवर्धन, है ना, प्रदर्शित करने वाला रसायन है। जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला रसायन है। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी, है ना, DDT। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। कहता है कि टिहरी बांध निर्माण का उद्देश्य क्या है। टिहरी बांध निर्माण का उद्देश्य क्या है? तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा, इनमें से सभी। इनमें से सभी यानी जल आपूर्ति भी होगा, भूमि सिंचाई भी होगा, और बिजली उत्पादन भी होगा। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन में हम लोग 5 देखते हैं। कहता है BS, है ना, BS4 का संबंध है। BS4 का संबंध है। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी, वायु प्रदूषण से। किससे? वायु प्रदूषण से। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 देखते हैं। कहता है निम्न में से कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है। निम्न में से कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर डी, जीवधारी, है ना, जीवधारी। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 देखते हैं बगलो। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 कहता है टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया है। टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया है, या फिर कह सकते हैं टिहरी बांध परियोजना का निर्माण किस प्रदेश में किया गया है। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड में। कहाँ बोलो? उत्तराखंड में। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। कहता है चिपको आंदोलन किससे संबंधित है। चिपको आंदोलन, इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए, वन संरक्षण से। किससे? वन संरक्षण से। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 देखिए। कहता है जैव विविधता का विशिष्ट स्थल है। क्या है बगलो? इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर डी है, वन है ना। क्या है? वन। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 देखते हैं बगलो। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कौन सा अजैव निम्नीकरणीय कचरा है। कौन सा अजैव निम्नीकरणीय कचरा है? तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी, है ना, थर्मोकोल, है ना, थर्मोकोल। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। कहता है सुरंगम किस राज्य की जल संग्रह व्यवस्था है। सुरंगम, तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर डी, कर्नाटक, है ना, कर्नाटक। चलिए बोलो क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 देखते हैं। देखिए बोलो क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या कहता है। कहता कर्नाटक में जल संग्रह स्थान को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर डी, कट्टा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कट्टा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिए 13। कहता है खाली स्थान वन संपदा एक उदाहरण है ना। खाली स्थान वन संपदा एक उदाहरण है। तो किसका उदाहरण है बगलो? इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी,
है ना, लकड़ी का। किसका? लकड़ी का। वन से हमें क्या मिलता है? लकड़ी मिलता है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 14 देखिए। कहता है वर्षा जल का संचय कहलाता है। वर्षा जल का संचयन, है ना, संचयन कहलाता है। क्या कहलाता है? इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर डी, भूमिगत जल का, है ना, परिपूर्ण, है ना, परिपूर्णन, परिपूर्णन, भूमिगत जल का परिपूर्णन, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 15 देखते हैं बगलों। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है। कहता है वन संपदा का एक उदाहरण है। वन संपदा का एक उदाहरण है तो क्या है? तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी, लकड़ी है। क्या है? लकड़ी। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। कहता है निम्न में से कौन सा जैव अनिम्नीकरणीय, है ना, प्रदूषक है? तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर, है ना, डी होगा, कीटनाशी, है ना, कीटनाशी, ऑप्शन नंबर डी। चलिए बगलो क्वेश्चन नंबर हम लोग, है ना, 17 देखते हैं बगलो। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है। कहता वन संरक्षण का उपाय है। वन संरक्षण का उपाय है तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। इनमें से सभी, यानी नए वृक्षारोपण द्वारा, यानी नया वृक्ष लगाइए। वनों को कटाई पर रोक, इससे भी वन को बचा सकते हैं। जनसंख्या वृद्धि पर रोक, इससे भी वन संरक्षण कर सकते हैं। क्लियर है? यानी इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। कहता बड़े बड़े बांधों से होता है। क्या होता है? इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर डी, है ना, सिंचाई की व्यवस्था होता है। बड़े बड़े बांधों से क्या होता है? सिंचाई की व्यवस्था होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 19 देखते हैं। कहता है चिपको आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ? चिपको आंदोलन, तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए, 1970 में हुआ था। बोलो कब हुआ था? 1970 में। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 20 देखते हैं। कहता गंगा कार्य योजना किस वर्ष प्रारंभ हुई थी? गंगा कार्य योजना किस वर्ष प्रारंभ हुई थी? तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी, 1985 ईस्वी में। 1985 ईस्वी में। चलिए बोलो क्वेश्चन नंबर हम लोग देखिए। क्वेश्चन मेरे किस कहता है। कहता निम्नलिखित में कौन सा प्राकृतिक संसाधन है? निम्नलिखित में कौन सा प्राकृतिक संसाधन है? तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए, गंगा नदी। कौन है बोलो? तो गंगा नदी, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 22 देखते हैं। कहता है सरदार सरोवर बांध किस नदी पर निर्मित हुआ? सरदार सरोवर बांध किस नदी पर निर्मित हुआ? तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी, नर्मदा, है ना, नर्मदा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कोलीफॉर्म, कोलीफॉर्म, है ना, क्या है? बताइए कोलीफॉर्म क्या है? तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी, जीवाणु है। क्या है? कोलीफॉर्म जीवाणु है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 24 देखते हैं बगलों। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 कहता है जल संग्रहण है। जल संग्रहण है तो जल संग्रहण क्या है? तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर, है ना, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? जल संग्रहण है तो क्या है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी है ना, वर्षा जल का संग्रहण, वर्षा जल का संग्रहण। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 25 देखते हैं। कहता है कोर्लिफॉर्म किसका समूह है? कोर्लिफॉर्म किसका समूह है? तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए, जीवाणु का। किसका है बोलो? जीवाणु का। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखिए। कहता है निम्न में से प्राकृतिक संसाधन है। निम्न में से प्राकृतिक संसाधन है तो क्या है? तो कोयला भी है, वन्य जीवन भी है, वन भी है, यानी इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखिए। कहता है निम्न में से कौन सा जैव है ना, निम्नीकरण प्रदूषक है? तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी, कृषि उत्पादित अपशिष्ट, है ना, कृषि उत्पादित अपशिष्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखिए। कहता है भारत के किस प्रदेश में नहर सिंचाई परियोजना को, है ना, कुल्लह, कुल्लह यानी कुल, है ना, कुल के नाम से पुकारा जाता है? तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी, है ना, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। तो ये था बाबा लोग आज का हम लोगों का 28 क्वेश्चन, है ना। ये हमारा लास्ट चैप्टर हो गया बायोलॉजी का, है ना। और बाबा लोग वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए बाबा लोग तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, है ना। और
किसी भी प्रकार का कोई भी दिक्कत रहे या कोई भी है ना इच्छा रहे वो लोग, तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।